शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 22 अक्टूबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है। पूरा पूरा बलि चढ़ना है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो अविनाशी बाबा पर पूरा बलि चढ़े हुए बच्चे हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर बाबा बतलाते हैं कि वह अपना पैसा और भी जो कुछ है इत्यादि फालतू खर्च नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में दीपावली आदि पर कितना बारूद जलाते हैं, अल्पकाल की खुशी मनाते हैं। तुम जानते हो वह सब समय की बर्बादी है, पैसों की बर्बादी है और ऊर्जा की बर्बादी है। यहाँ तुम्हें ऐसी खुशियां नहीं मनानी है, क्योंकि तुम तो वनवास में हो। तुम्हें इन कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। अब तुम बच्चों ने बाबा को पाया है। तुमको बाबा मदद देते हैं 5 विकारों को जीतने की, अर्थात माया पर जीत पहन जगत जीत बनने की। जगत सारी दुनिया को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हम सारे जगत के मालिक बनते हैं। मालिक कब बनेंगे? जब रावण राज्य पूरा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, क्योंकि संगम युग पर बाबा आकर आत्मा का दिया जगाए सतयुग का मालिक बनाते हैं। दशहरे के बाद दीपावली के दिन मनुष्य बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। अक्सर करके लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण और देवियों के मंदिर में जाते हैं, परंतु देवियों को और लक्ष्मी नारायण को जानते नहीं। देवियां हैं शिव शक्तियां, ब्राह्मणियां। देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं। वास्तव में देवियों के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं, वे तो गुप्त हैं। रावण पर जीत पाते हैं तो तुम्हारा आधा कल्प के लिए खुशियां कायम हो जाती हैं। अभी तुम खुशियां नहीं मनाएंगे। यह कोई दीपमाला थोड़े ही है, क्योंकि यह जो आज दीवे जलाते हैं कल बुझ जाते हैं। आज तो दिया जलाया और उसी ही समय थोड़ा देर में बुझ जाते हैं। तो दशहरा भी हर वर्ष मनाते रहते हैं। तुम ब्राह्मण कोई अपने घरों में दीपक नहीं जलाते हो। मंदिरों आदि में तो दीपक, बिजलियां आदि जलाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि दीपमाला दशहरा क्या है। उस समय सारा भारत ही नया होता है। दीपक आदि जगाना, यह सब भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में कितने चीजों की बर्बादी। उस दिन बारूद कितना जलाते हैं, समय की बर्बादी है, पैसों की बर्बादी है और ऊर्जा भी बर्बाद करते रहते हैं, अपना ऊर्जा बर्बाद करते हैं। यह है
फॉरेस्ट ऑफ थॉर्नस, कांटों का जंगल। सब जंगली बन गए हैं। तुम भी पहले ऐसे थे, कुछ भी नहीं समझते थे। सतयुग में व्यर्थ खर्चा नहीं करेंगे। यहाँ तो फिजूल खर्चा बहुत है। दान पुण्य करने से भी अल्पकाल का फल मिलता है। तुम जानते हो हम अविनाशी बाबा पर बलि चढ़े हैं तो हमारा सब कुछ अविनाशी बन जाता है। पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। तुम बच्चों ने मोहजीत राजा की कथा तो सुनी है ना? यह कहानी सतयुग के लिए है, सतयुग के लिए नहीं है, क्योंकि वहां अकाले मृत्यु नहीं होती। यह सिर्फ मिसाल देने के लिए कहानी बनाई है कि उस समय सब नष्टो मोहा मोहजीत रहते हैं। शरीर सहित पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है, क्योंकि तुम नई दुनिया में जा रहे हो। पुरानी दुनिया के साथ किसका ममत्व होता है? इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। सिर्फ बाबा यह नहीं कहते कि देह से ममत्व मिटाओ, परंतु जो भी इन आंखों से देखते हो सबको भूलो, सबसे ममत्व मिटाना है। क्योंकि अब दिव्य दृष्टि मिली है कि सब खत्म होता है। पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है और नया विश्व बनेगा। शिव बाबा हमको राज्य देते हैं। शिव बाबा का नाम सदैव शिव है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना शरीर है, वह है ऊपर। अमरनाथ अमर बनाने की कथा सुनाते, अमर लोक में ले जाने के लिए। तुम बच्चे अभी फूल बन रहे हो। कांटों को फूल बनाने में मेहनत तो लगती है। यहाँ तो सब कांटे हैं, एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं, बात मत पूछो। तो बाबा कहते हैं तुम्हें अब किसी को कांटा नहीं लगाना है, काम कटारी नहीं चलाना है। यह काम की हिंसा आदि मध्य अंत दुख देती है। वैसे तो किसी को मारो तो जान से खत्म हो जाते हैं, यहाँ तो जन्म जन्मांतर दुखी होते रहते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम्हें काम कटारी नहीं चलाना है। अभी तुम दशहरा मना रहे हो, फिर दीपावली हो जाती है। सतयुग में दीपावली नहीं मनाएंगे, वहां लक्ष्मी स्वयं राज्य करती हैं, फिर उसकी बैठ पूजा नहीं करेंगे। उसकी बैठ की पूजा क्यों करेंगे? मनुष्य जो मंदिरों में रहते हैं वह देवताओं की बायोग्राफी को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे हो रूप बसंत। बाबा कहते हैं मैंने भी शरीर धारण किया है, परंतु मेरा धारण करने का तरीका अलग है। अभी हमको दीपावली की खुशी नहीं होती, क्योंकि हम वनवास में हैं। हम पियर घर से ससुराल घर जाते हैं। बाबा ने कहला भेजा था, कहलवा के भेजे थे कि 108 चत्ती वाला कपड़ा पहनो तो देह भान टूट जाए। 108 जगह पेबंद लगा हुआ कपड़ा पहने, मतलब उतना स्तर पर चले जाए, तब देह भान टूटे कि वो सब कुछ शरीर के लिए। इस समय तुम कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जा रहे हो। कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवा। बाबा कहते हैं तुमको नर से नारायण बनाता हूं, तो पुरुषार्थ ऊंचा करना है। जब मैं पढ़ाता हूं तो क्यों पद खराब करते हो?
माता पिता को क्यों नहीं अनुसरण करते हो? बाबा ने साक्षात्कार कराया है कि जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वह साम्राज्य में आएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते हैं स्वर्गवासी बनने के लिए। लोग समझते हैं मनुष्य मरते हैं तो स्वर्गवासी हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तुम जानते हो कि बाबा ही आकर स्वर्ग में ले जाते हैं और रावण फिर नरकवासी बना देता है। मनुष्य कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो माता पिता से सुख घनेरे मिल रहे हैं, फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है। कहते हैं चढ़ती कला सर्व का भला, तो अभी सबका भला होता है, अभी सबका भला होता है। कोई नर्क से निकल स्वर्गवासी बनते, कोई शांति धाम निवासी बनते हैं तो भला हो गया। सतयुग में कोई दुख देने वाली चीज होती नहीं। बड़े आदमियों का फर्नीचर भी बढ़िया होता है, वहां दुखदाई जानवर आदि होते नहीं, क्योंकि फर्नीचर अच्छा चाहिए, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अल्लाह अवलुद्दीन का खेल है। ठका करने से राजाई मिलती है तो अल्लाह बाबा अवलदीन अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तो बाबा क्षण में वैकुंठ के मालिक बना देते हैं। बाबा अवलदीन का साक्षात्कार कराते हैं। ऐसे नहीं बच्चे कहें साक्षात्कार में जाएं। बाबा ने कहा है ध्यानी से ज्ञानी मुझे प्रिय है। वो बैठ के ध्यान लगाने वाले बाबा को ज्यादा प्रिय नहीं है। ध्यान में माया प्रवेश करती है, ज्ञान में माया नहीं आती। जो नौंधा भक्ति करते हैं उनको बाबा साक्षात्कार कराते हैं, वहां कोई नौंधा भक्ति नहीं की जाती, ज्ञान में माया नहीं आती। जो छोटी छोटी बच्चियों को साक्षात्कार हो जाता है, यहाँ तो कहा जाता है अगर ध्यान की आदत पड़ गई तो पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। शुरू में कितना ध्यान के प्रोग्राम ले आते थे, कार्यक्रम लाते थे जिसमें ध्यान लगे, परंतु आज है नहीं। ज्ञानी तो आत्मा को किसी बात में संशय नहीं आता। संशय आया पढ़ाई छोड़ी, गोया बाबा को छोड़ा। अब सूर्यवंशी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है और धर्म स्थापक कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। वह तो जब धर्म की बुद्धि हो जाती है तब राजाई चलती। तो तुम अब विश्व का मालिक बन रहे हो। कोई नया आए तो पूछो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? कहेंगे पिता है। बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं और रावण नरक बनाता है। जिसने स्वर्ग बनाया उनकी पूजा करते हैं, जिसने नरक बनाया उसको जलाते हैं, क्योंकि नरक में मनुष्य काम चिता पर जलते हैं। तो गुस्से में आकर रावण को जलाते हैं, परंतु रावण जलता नहीं है। जलाते तो हैं लेकिन वो जलता नहीं है। सिर्फ कहते हैं परंपरा से चला आता है, परंतु परंपरा का अर्थ नहीं जानते। दुश्मन की एफिजी जलाते हैं, उसका इलाका होगा। रावण को भला क्यों जलाते हो? क्योंकि रावण तुमको जलाता है। तुम रावण को जलाते हो, परंतु मनुष्य कुछ भी नहीं समझते। सतयुग में तो संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, तो वहां रावण को नहीं जलाते हैं, उसको कहा जाता है निर्विकारी दुनिया। हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। श्राप देने वाला है रावण। रावण किसी को कहा जाता है?
5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। सतयुग में यह विकार नहीं थे। सन्यासी तो बाद में आते हैं, अभी तो देवता धर्म है नहीं, पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। वह फिर से स्थापन हो रहा है। 108 की माला बन रही है, तो प्रजा भी तो चाहिए ना। जयपुर के राजा एक था, प्रजा कितनी थी? अभी माला तो बनती है, प्रजा भी चाहिए। जो यहाँ बच्चे एक नहीं होंगे, जो यहाँ बच्चे बनकर फिर चले जाते हैं, वह हल्की प्रजा में चले जाते हैं। कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति चाहिए। जीवन मुक्ति तो एक नहीं है, एक को नहीं होंगे। पुराना घराना चाहिए। अष्टापाद गीता में लिखा है क्षण में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन कैसे मिली वह नहीं जानते। आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। जबकि राजाई मिल रही है, तो फिर हम क्यों ना श्रीमत पर चलें, क्यों ना कमल फूल समान बने। तुम ब्राह्मण हो ना, तो शंख चक्र गदा पद्म तुम्हारे पास है। शंख चक्र गदा पद्म तुम्हारे पास हैं। मनुष्य दीपमाला पर सिर्फ एक दिन नया कपड़ा पहनते हैं, मंदिरों में जाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर नए कपड़े नहीं पहनते, दीपावली के दिन नए कपड़े पहनते हैं। सब कुछ नया। उस दिन दुकानदार अपना पुराना खाता खत्म कर नया खाता शुरू करते हैं। तुम भी अब पुराना खाता खत्म कर नया शुरू कर रहे हो। बाबा फायदा कराते हैं, रावण घाटा कराता है। बाबा फायदा कराते हैं, रावण घाटा कराता है। फायदा कैसे होगा? मन मना भव, मध्य जीव भव। विष्णु मध्य में है ना, मध्य जीव मतलब बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन करते हैं, तो पुरानी दुनिया विनाश हो जाती है। तो शिव बाबा कलयुग के अंत में आते हैं, फिर सतयुग के आदि होती है। लिखा भी है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा तो प्रजापिता है ना, तो तुम किसके बच्चे हो? शिव के हो या ब्रह्मा के बच्चे हो? कहते भी हैं तुम माता पिता बरोबर। वास्तविकता में माता पिता अब हैं, पढ़ाई पढ़कर फिर वर्षा पा रहे हो। फिर रावण आकर दुखी बनाते हैं। दुख भी धीरे धीरे बढ़ता है। विषय सागर यह कलयुग है, सतयुग है क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, तुम जानते हो बरोबर। यह क्या जाने दशहरे दीपावली को हम तो रोज समझ गए हैं। जो दशहरा क्या है, दीपावली क्या, ये तो हम सब समझ गए हैं, लेकिन जो विज्ञान में नहीं है वो नहीं समझते हैं। जानते हो कल हम स्वर्ग में थे, अब नरक में हैं, फिर कल स्वर्ग में होंगे। कल क्यों कहते हैं? क्योंकि रात के बाद दिन आता है। कोई आए तो पूछो यह आश्रम किसका है? नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जो ब्रह्मा बाबा कुमारियां हैं तो ब्रह्मा पिता हुए। जब इतने सारे ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं तो फिर ब्रह्मा बाबा क्या हो गए? पिता हो गए। तो बाबा से वर्षा ही मिलेगा। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मध्या जीवी भवा। बाबा धंधे व्यापार की मना नहीं करते। बाबा जो है वो व्यापार करने की मना बिल्कुल नहीं करते हैं।
बाबा कहते हैं कि व्यापार भल करो परंतु बाबा को याद करो, क्योंकि उनसे वर्षा मिलता है। यह भित्ति है ना, और जगह भित्ति नहीं होती, स्कूल में भी भित्ति होती है। तभी कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, छात्र जीवन सर्वोत्तम था। यह बेहद की पढ़ाई है, बेहद की इतिहास भूगोल को तुम जानते हो। अब जान तो कम से कम गई हैं, तो विद्यालयों में जाकर बताओ कि बेहद का इतिहास भूगोल क्या है। उनको कहना है कि आप तो हद की इतिहास भूगोल पढ़ाते हो, हम आपको लक्ष्मी नारायण के बेहद की इतिहास भूगोल बताएं कि लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया। आगे चल तुमको विश्वविद्यालय में भी निमंत्रण मिलेंगे। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वह है आध्यात्मिक पिता। तो रूहों को आध्यात्मिक ज्ञान देते, निराकार साकार में आकर सुनाते हैं। श्री कृष्ण की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, किसी बात को समझते नहीं है। सूत मूंझा हुआ है, स्वतंत्र होने चाहते हैं परंतु झगड़ा बढ़ता ही जाता है। कहते हैं स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता तुमको मिलती है, लेकिन जो राजाई है वो क्या हो जाता है, एकदम स्वतंत्र राजाई स्वर्ग में मिलती है। अभी नहीं, गीत सुना ना कि तुम मिले तो धरती आसमान सागर सब हमारा हो जाता है, उसमें हदें है नहीं। अच्छा, मुरली के बाद 1 मिनट बाबा। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से मिलते हुए वर्षा पाने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए विशेष धन्यवाद। धारणा है माता पिता को पूरा अनुसरण कर पढ़ाई में उच्च पद पाना है। इस दुनिया में कोई भी शौक नहीं रखना है, वनवास में रहना है। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते हुए भी नहीं देखना है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। संगम पर कुछ भी बर्बाद नहीं करना है, न ऊर्जा बर्बाद, न समय बर्बाद, न धन बर्बाद और न ही समय बर्बाद। और आज बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं अपने व्यापार की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कोई भी काम करते अपना व्यापार कभी नहीं भूलो।
जैसे पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी की लेकिन नशा विजय का था, ऐसे आप भल सरकारी नौकरी में हो, नौकरी करते हो लेकिन नशा रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं, तो इस स्मृति में स्वतः समर्थ रहेंगे और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा। गाया हुआ है, भावना का फल मिलता है, तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का फल देगी। एक बार वरदान दोहराते हैं, अपने व्यापार की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्लोगन है, ईश्वरीय छात्र स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति, ओम।